बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं उन्जला इरफान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखकर अदालती रूल्स की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मुश्तरका खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाने का भी कहा है। उधर फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार की फीसिस में कमी की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं हुए। अदालत उज़्मा के चारों मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस के नाम मुश्तरका खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चारों मुअज़्ज़ज़ जजेस ने खत में रूल्स मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए लिखा है कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ, रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक नुकाती एजेंडा ही रखा गया। बुनियादी एतराज दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं है। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने मुश्तरका खत में कहा है कि रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं के सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। आइन के तहत होने वाले इक़दाम सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना इतना गैर अहम था तो तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया? हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। उधर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक खत लिखने वाले चारों जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं हुए। 4 जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर कोई बातचीत नहीं हुई। फुल कोर्ट इजलास में अदालती फीसों में इजाफे में कमी करने की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तजवीज़ मंजूर की गई है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब और सिंध में बारिश बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सिंध में मूसलाधार बारिशों से 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ चुका है। बारिश से पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। मजमूई सूरत हाल रिपोर्ट में। मानसून का 10वां स्पेल पंजाब और सिंध में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर में तेज हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। फैसलाबाद, खारियां, साहिवाल, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, बहावलनगर, सादकाबाद समेत पंजाब के ज्यादातर शहरों में जमकर बादल बरसे, जिससे गलियां और बाजार झील का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। आसमानी बिजली और छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिशों से 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रोहड़ी के करीब घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। सक्खर में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। दादू, कश्मोर, सक्खर, डहरकी, नौशहर फिरोज और ठट्ठा समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से जलालपुर, पीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में मसाइल बढ़ गए हैं। सैलाब मुतासरा चिन्योट, चिश्तियाँ, कोटद्दू समेत कई शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है। नशेबी शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। मौसम का मज़ीद अहवाल हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों ने जलथल एक कर दिया है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आकिब कुरैशी इसकी डिटेल बताएंगे। जी आकिब। शहर लाहौर में बारिश का सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त भी जो है वो तेज़ हवाओं के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश जारी है, जिनमें कलमा चौक का इलाका है, टाउनशिप का इलाका है, कोट लखपत का इलाका है, गुलबर्ग, हरबंसपुरे के इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। और हवा के अगर रफ्तार की बात करूँ तो इस वक्त 17 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप के इलाके में, जहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो पिछले 1 घंटे से जो है वो जारी है। जबकि नशेबी इलाकों में भी जो है वो पानी की सूरत हाल का अगर बारे में बात करें तो नशेबी इलाकों में काफ़ी हद तक जो है पानी जमा हो चुका है। जबकि वासा की टीमें भी जो हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर मुतहरिक नज़र आ रही हैं। जबकि
के कई जगहों पर शहरी जो है अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। गाड़ियों वालों को भी जो है वो सफ़र करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आने वाले कुछ घंटों में बारिशों का जो है वो वक्फे से बारिश जारी रहेगी, जबकि कल सुबह एक बार फिर जो है वो बारिश का बरसाने वाला सिस्टम शहर लाहौर में दाखिल होगा, जो कि तेज़ बारिश जो है वो लाहौर शहर में बरसाएगा। इस तरह जो महकमा मौसमियात है और जो वासा की टीमें हैं वो भी मुतहरिक हैं और जो नशेबी इलाकों में पानी जमा है वहाँ पर उसको निकालने में भरपूर मसरूफ़ हैं। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम। आज सुबह से ही वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मारूफ सर शाह सुलेमान रोड पे, जो कि शार फैसल को कनेक्ट करती है सेंट्रल जाने वाले और ईस्ट जाने वाले रस्तों से। यहाँ पर इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं काफ़ी मोटरसाइकिल्स हैं जो इस वक्त यहाँ ख़राब हैं, कुछ पानी भी खड़ा होना शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस और शहरी इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से ये अपील की गई है कि आज कल और परसों मुमकिना तौर पे शहर में बेतहाशा बारिश का खतरा है, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, इसलिए वो गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें। इस वक्त गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, इसके साथ मलीर से मुत्तसिल इलाके, M9 मोटरवे, इसके साथ सोराबकोट, गडाप टाउन, फेडरल बी एरिया, सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक जो है वो इस वक्त शदीद दबाव है। मरकजी शाहराहों पे जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ बदतरीन ट्रैफिक जैम है। सर शाह सुलेमान रोड पे मेरे अक़ब में आप देखें तो इस वक्त यहाँ भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शार फैसल के मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जो इस वक्त चौक हैं। ट्रैफिक पुलिस इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और इसके साथ जो शहरी इंतजामिया है उसको अलर्ट रखा गया है ताकि शहरियों को किसी किस्म के मसाइल और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी, तो नाज़रीन, कराची में बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। डालमिया रोड, सरशाह मोहम्मद सुलेमान रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, बताइए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। राना खालिद, इसकी डिटेल बताइए। बहुत शुक्रिया। हालिया बरसात की वजह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर होना शुरू हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर शहर कराची की अहम शाहराहों जिनमें शामिल डालमिया रोड, सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा हो चुका है। इधर यूनिवर्सिटी रोड और शाहरा पाकिस्तान पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि राशिद मिनास और रोड पुल के आगे की ट्रैफिक का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी अहम वजह मेन शाहरा फैसल जो नाता खान ब्रिज है इसके दरमियान में पड़ने वाला शगाफ है जो कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहा है। अगर हम बात करें ICA पुल की केमाड़ी की तो वहां पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। ताहम जो है शहरी इंतजामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है बरसात के दौरान अपने सफर को महदूद रखें, सफर को महदूद रखा जाए। बहुत शुक्रिया राना खालिद। नाजरीन, सैलाब ने पंजाब में तबाही फेर दी है। हज़ारों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले ने मुजफ्फरगढ़ की तहसीलें और देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। सैलाबी रिले से जतोई और अलीपुर बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुजाजात और शहर सुल्तान में भी पानी दाखिल हो गया है। जबकि DPO सैयद गजनफर अली शाह के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज को भी तलब किया गया है। भारत ने फिर अचानक पानी छोड़ दिया। सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, हंगामी अलर्ट जारी। चनाब से मुल्तान शहर के नवा में तबाही, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में इमरजेंसी नाफिज, मुजफ्फरगढ़ में फौज तलब, कई हिफाजती बंद टूट गए, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जलालपुर, पीरवाला और हासिलपुर में कई हिफाजती बंद टूटने से गाँव के गाँव डूब गए। तहसील केरोड पक्का, जहानिया, पाकपतन, भवाना में मुतद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूट गया, जिससे बस्ती मुमताजाबाद समेत दर्जनों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। भारत ने फिर सतलुज में 2 मकामात पर पानी छोड़ दिया। हरेके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सतलुज में सैलाब से बहावलपुर में नॉर्दर्न बाईपास पर बस्तियां ज़ेर आब आ गई। खानेवाल के नवाही इलाके कोट इस्लाम फूड सेंटर में इंतजामिया की नाअहली से तकरीबन 18,000 बोरी गंदम सैलाब की नजर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू इमदादी इक़दामात के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए।
दरिया चनाब में त्रिमुस से बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की जानिब रवाना होने को तैयार। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर गिरती सतह एक बार फिर ऊंची होने लगी है, जिससे मलहका बस्तियों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। चिन्योट के नवाही इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बायस 100 से ज़ायद देहात तबाही से दो चार हुए। मौजा बुखारियाँ और सांभल में कच्चे मकान पानी में डूब गए। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा GNN शहजाद फरीद और चिन्योट से हमें आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक। जी हाँ, सबसे पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। शहजाद फरीद ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद बताइए, मुल्तान में तातरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं, इंतजामिया के क्या इक़दाम हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर जो दरियाई चनाब है उसमें तरीमू के मकाम पर पानी की सतह 5,34,000 जो है वो रिकॉर्ड हुई है, और जो कि क्यूसिक जो है यहाँ पर पानी का रेला मुल्तान की जानिब गामजन है। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 से 36 घंटे के दौरान किसी भी वक्त जो है ये रेला मुल्तान में अकबर फ्लड बंद और हेड मोहम्मद वाला पर टकराएगा। तो इस हवाले से जो इंतजामात हैं वो भी जो है ऑलरेडी इंतजामात किए गए थे। ब्रीचिंग के हवाले से भी वो मुकम्मल है। मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, उसमें ये तय किया गया है कि पानी की सूरत हाल, दबाव और मिकदार को देखते हुए ये फैसला किया जाएगा। टेक्निकल टीमें जो कि पहले से ही काम कर रही हैं वो अब उन्होंने सर जोड़ लिए और कोशिश की जाएगी कि 2 मकामात मुल्तान में जो है वो उनका तयन किया गया था, जहाँ पर ब्रीच एरिया उनको डिक्लेयर किया गया था, जिसमें एक हेड मोहम्मद वाला और उसके साथ साथ दूसरा जो एरिया है वो है शेर शाह फ्लड बंद। तो उस पर जो है दोनों जगह पर ब्रीच जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं और टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। ताहम अभी पानी की मिक़दार को देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पानी का जो कल तक जो है वो गिर रही थी, जो कि इखराज हो रहा था, और हेड पांजरत की जानिब वो भी कम हुआ है, और उसके साथ साथ जो पानी है वो तरीमू की जानिब से मुल्तान की जानिब जो है वो अब बढ़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गरे वाला मौजा में, और यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि इधर भी पानी की सतह जो है वो आज उसमें इजाफा हो रहा है, और मकामी अफराद के मुताबिक भी आज जो है वो कम अज़ कम अगर कहा जाए कि 1 फुट के करीब जो है वो पानी मज़ीद बढ़ा है, जो कि कल तक कम हो रहा था वो आज बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पानी जो है वो उसकी मिक़दार में इजाफा होगा और वो पानी जो है वो बढ़ेगा। इससे जो है पानी की जैसे सतह बुलंद हो रही है, उसके साथ साथ जो बस्तियां बच गई थी या कम उनमें नुकसानात हुए थे, अब जो है वो पानी बढ़ने से उनमें भी पानी दाखिल हो गया है, और उसमें भी लोगों ने जो है अपनी मदद आपके तहत जो है लोग अपनी मदद आपके तहत भी मुश्किलात हल करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। शुक्रिया शहजाद, आप साथ ही रहिए। चिन्योट का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बताइए, किस मकाम पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? चनाब में चिन्योट से जो है वो 2 सैलाबी रेले गुजरे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक पहला सैलाबी रेला 8.5 लाख क्यूसिक का था, जबकि दूसरा जो है वो तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा है। तो एक हफ्ते के दौरान 2 सैलाबी रेलों ने चिन्योट के नवाही इलाकों में जो है वो तबाही मचा दी। तकरीबन 100 के करीब देहात जो है वो मुतासर हुए हैं, और तकरीबन सैकड़ों जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो मुतासर हुई है। इस वक्त हम सांबल के इलाके में मौजूद हैं, जो कि जामियाबाद का नवाही इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 100 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के बायस तबाह हो गए हैं, और दूर दूर तक अभी भी जो है वो पानी नजर आया है। जबकि चिन्योट में वैसे तो दरिया चनाब का अब फ्लो जो है वो काफी कम हो गया, 1 लाख क्यूसिक के करीब आ गया, लेकिन उसकी जो तबाहकारियां हैं मुजाफाती इलाकों में वो अभी भी बरकरार हैं, और लोगों की हजारों एकड़ फसल, कमात की फसल और कपास की फसल जो है वो इस इलाके में बहुत ज्यादा मुतासर हुई है, और सबसे ज्यादा मकई जो है वो इस इलाके में जो है वो मुतासर हुई है। दरिया के दोनों जानिब जो है वो 3 से 4 किलोमीटर एरिया, जबकि लेंथ में जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर एरिया जो है वो मुतासर हुआ है, और लोग जो है वो घरों से बेघर हुए हैं। लोग क्योंकि गुज़िश्ता रोज से बारिश भी होती रही है, बारिश के बायस भी लोगों को बारिश भी हो रही है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक, आप बता रहे थे। शहजाद फरीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है, और कहा कि सैलाब से पंजाब के किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को सपोर्ट करे, किसानों के बिजली के बिल मुआफ होने चाहिए, सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला होना चाहिए। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना होगा। मजीद कहा, वज़ीर ख़ारजा को आलमी सतह पर बाज़ाब्ता मदद की अपील करनी चाहिए, और हमें फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं।
अगर एक तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है। हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है, हमें मदद करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को दूर के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए। पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है। अभी दुनिया का से खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का, हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतजामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में नए माली साल के पहले 2 माह के दौरान 7% का इजाफा हुआ है। साल 2026 के पहले 2 माह के दौरान 6.4 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं। उसी बारे में बात करते हैं। ज़िया कुरैशी हमारे साथ हैं। ज़िया कुरैशी से डिटेल्स लेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के पहले 2 माह में 5.9 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे गए हैं और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तरसीलात ज़र में नए माली साल के पहले 2 माह के दौरान 7% का इजाफा हुआ है। साल 2026 के पहले 2 माह के दौरान 6.4 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के पहले 2 माह में 5.9 अरब डॉलर्स पाकिस्तान पहुँचे हैं।